जगत का अस्तित्व सब इसी पर टिका है, बगैर बेटी के सब रौनक फीका है। वाकई में बेटी उदय भी होती है, गीत संगीत का लय भी होती है, पापा की परी भी होती है बेटियां। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 31वीं न्यायिक सेवा में चयनित अनुषा राज। आइए बात करेंगे उनसे, विशेष बात करेंगे। सबसे पहले अनुषा जी, आपको मेरे तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है कि आप सब यहाँ पे आए और मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। अब तो आप जज बन गई जी। जज बनने के बाद बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में बहुत ऐसे मोड़ आएंगे, बहुत ऐसे बदलाव आएंगे जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रिक्ट निर्णय लेना पड़ेगा। हो सकता है आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, कल ऐसा भी हो कि कल मेरा केस आपके पास आ जाए और उस समय आपको बहुत स्ट्रिक्ट निर्णय लेना पड़े। उस समय आप क्या करेंगे? इम्पार्शियलिटी, जैसे एक जज को होना चाहिए। मैं पार्शियल नहीं हो सकती हूँ, चाहे वो आप हो या फिर मेरे खुद के परिवार के कोई सदस्य ही क्यों ना हो। सो इम्पार्शियलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ जज, सो आई विल डू दैट। जी। एक सवाल आता है, जैसे महिलाओं में शिक्षा के प्रति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान रहा है, उसको आप किस रूप में देखती हैं? कितना अहमियत देती हैं आप उसको? राइट टू एजुकेशन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ये उनकी वजह से आया। एंड विमेन एजुकेशन की बात करें आप, जहाँ तक ये हमें प्रोवाइड किया गया, एंड दिस इज़ अ राइट, फंडामेंटल राइट है ये हमारा, थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये मिस्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से हुआ। सो ऑफ कोर्स मतलब शुरुआत तो वहीं से हुई है एंड आगे अभी बहुत ऊंचा जाना है हमें इसके लिए। एक सवाल आता है, जैसे आप महिला हैं, आप देखती भी है समाज में कि हमारा समाज काफ़ी विकसित हो रहा है। अभी हम लोग बहुत डेवलप कर गए हैं, गांव से लेकर लोग आज हवाई जहाज़ पे भी घूम रहे हैं, काफ़ी लोग डेवलप कर गए। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की बात आती रहती है, डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं आए दिन होते रहती है। एक जज के रूप में आप उसको कैसे देखती हैं? मैं एक जज के रूप में तो अभी इस बारे पे कुछ बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं एक लड़की की हैसियत से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर विमेन एजुकेटेड है एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और स्टेबल है, तो कोई भी आपको कुछ भी छूने से पहले, बोलने से पहले 100 बारी सोचेगा। तो मुझे लगता है कि बेटियों का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, एंड सबसे भी ज़्यादा ज़रूरी है बेटियों का माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि जो मेल ईगो का कॉन्सेप्ट है और लड़कियाँ लड़कों से नीचे हैं, ये कहीं ना कहीं घर घर से दूर होना चाहिए। एंड आई थिंक अगर ये जब हो जाएगा तो घरेलू हिंसा काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा, इसमें जो पुरुष का एक दबदबा होता है, पुरुष का जो दबदबा होता है, तो पुरुष तो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ वो शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। जी। तो इसमें आप क्या कहेंगे? शिक्षा में उनकी कमी कहेंगे या जागरूकता की कमी कहेंगे? हर कुछ एजुकेशन आपको नहीं सिखा सकता है। एजुकेशन आपको एक मुकाम दे सकता है, लेकिन एजुकेशन एक अच्छा इंसान बना दे, इसकी गारंटी वो नहीं दे सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंडसेट को खुला रखे और स्ट्रॉन्ग बनाए कि ये सोचे कि लड़कियां आपकी इक्वल है और आपसे ऊपर भी उठ सकती है। और इस बात को पूरी तरह से, अगर मैं मेरे भाई से अच्छा कर रही हूँ या मैं मेरे पति से अच्छा कर रही हूँ, तो ऐसे लड़के होने चाहिए जो इस बात को समझे, और ना ही सिर्फ समझे, इस बात को और ज़्यादा इंकरेज करे। और आई थिंक अगर ये हो जाएगा, लड़के का माइंडसेट चेंज होगा, और अगर अपब्रिंगिंग ऐसी होगी कि लड़कियों को जितना हम कंट्रोल करते हैं, लड़कों को भी हम उस तरह से समझाएं, तो बहुत हद तक ये सारी चीज़ें जो घरेलू हिंसा की बातें हैं, ये सब कंट्रोल में होंगी। जी। एक सवाल आता है, सवाल तो बहुत सारे सवाल हैं, चूँकि आप जज हैं, पहली बार मुझे भी मौका मिला है आपका इंटरव्यू करने का। सवाल आता है कि पढ़ाई के दरमियान बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है। तो वैसे परिस्थिति में आपको कभी कभी लगा कि मैं ये नहीं करूँ, छोड़ दूँ, कभी पीछे हटने का मन किया, कभी ऐसा लगा? बहुत टाइम ऐसा हुआ, ऐसी बहुत सारी रातें होती हैं जब आप अकेले होते हैं, सब सो रहे होते हैं और आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उस वक्त बहुत तरह के डर होते हैं। लेकिन जब आप परिणाम, सारे रिजल्ट, सब कुछ सोच लेंगे, तो आप एक कदम आगे जाने की वजह 4 कदम पीछे हो जाएंगे। और इसमें एक छोटी सी कहानी है जहाँ पे चंद्रगुप्त चाणक्य से पूछते हैं कि क्या फ़ायदा कुछ भी करने का, किस्मत तो लिखी जा चुकी है। जिस पे चाणक्य चंद्रगुप्त को जवाब में बोलते हैं कि क्या पता किस्मत में ये लिखा हो कि कोशिश करने से ही होगा। तो आई थिंक कोशिश करना है, और ये शुरुआत है मेरे लिए भी और ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए भी। पहला स्टेप तो कोशिश है, वहाँ से आगे आगे अभी बहुत जाना है हमें। अच्छा, आपके आपके लिए प्रेरणा का स्रोत कौन कौन लोग रहे हैं?
सबसे पहले तो मेरे पापा, ये पापा का सपना था। धीरे धीरे मुझे लगा कि ये मेरा सपना बन गया और पिछले 2-4 साल बहुत आसान नहीं था। बहुत तरह की बातें मेरे भी मन में आई, बहुत फेलियर्स से क्रॉस होकर के यहाँ तक मैं भी पहुँची हूँ। लेकिन आज जब मैं उनके चेहरे पे वो स्माइल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो पिछला 2 साल 3 साल वापस से जी लूँगी और कई बार जी लूँगी। एक सवाल पूरे जनता के लिए है, मतलब आम पब्लिक के लिए है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए तो बहुत सारे प्रावधान बने हुए, बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसमें जो रुकावट होनी चाहिए थी, जो ब्रेक लगना चाहिए था, वो ब्रेक नहीं लग पाया। एज ए स्टूडेंट आप क्या सोचती हैं? मैं ऐसा बोलूँगी कि प्लीज़ अगर कभी भी इस तरह का कुछ इंसिडेंट आपके मन में भी आए तो मेरी जैसी भी बेटियां हैं, आप उनको देखें और सोचें कि अगर आप मौका देंगे तो बेटियां बेटों से भी ज़्यादा ऊपर जाएंगी और आपका नाम और सम्मान उनसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ाएंगी। बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अनुषा राज हैं जिनका न्यायिक सेवा में चयन हुआ है और इन्होंने अपना बहुत कीमती समय निकाल कर हमें दिया। इसके लिए हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप भी अपने घरों को सजाना चाहते हैं फर्नीचर से? तो ज़रूर आइए राहुल वुड फर्नीचर की दुकान में, जहां आपको घर को सजाने का सामान संबंधित सभी प्रकार का फर्नीचर उपलब्ध है। हमारा पता है राहुल वुड फर्नीचर NH 22 सराय मंसूरपुर।